दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। इजराइल ने एक रणनीतिक सफलता के तहत हिजबुल्लाह के सफाला प्रमुख हसन नसरुल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया है। यह घटना इजराइल के दुश्मनों के बीच खौफ का माहौल पैदा कर रही है। न केवल हिजबुल्लाह बल्कि ईरान की ताकतवर लीडरशिप भी अब एक संकट में है। इस स्थिति में हम जानेंगे कि इस घटना का दूरगामी प्रभाव क्या होगा और कैसे यह एक नई जियोपॉलिटिकल स्थिति का निर्माण कर सकता है। इस केस की जड़ें काफी गहरी है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच की यह दुश्मनी कई दशकों से चली आ रही है। हिजबुल्लाह, जो कि ईरान द्वारा समर्थित एक आतंकवादी संगठन है, ने कई बार इजराइल के खिलाफ अपनी गतिविधियां बढ़ाई है। हाल के वर्षों में हिजबुल्लाह ने सीरिया में भी अपनी उपस्थिति बढ़ाई है, जिससे इजराइल को और भी चिंता हुई है। हसन नसरुल्लाह की हत्या ने न केवल हिजबुल्लाह के संगठन को कमजोर किया है, बल्कि ईरान के मास्टरमाइंड खामेनी के लिए भी एक चुनौती पेश की है। खामेनी, जो पिछले कई वर्षों से हिजबुल्लाह को फंड कर रहे थे, अब खुद एक बंकर में छिपे हुए हैं। उनकी स्थिति ने यह संकेत दिया है कि ईरान अब अपने सामरिक विचारों पर पुनर्विचार कर रहा है। इजराइल ने जिस कुशलता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उसने वैश्विक समुदाय को चौंका दिया है। सबसे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के बॉटम लीडरशिप को निशाना बनाया, जो कि संगठन के लिए एक बुरी खबर साबित हुई। फिर मिडल लीडरशिप को समाप्त किया गया और अंत में हिजबुल्लाह की टॉप लीडरशिप को ध्वस्त कर दिया गया। इस पूरी प्रक्रिया ने हिजबुल्लाह को एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां वे अब एक शक्तिहीन संगठन बन चुके हैं। खामेनी, जिन्होंने हिजबुल्लाह को पिछले कई वर्षों से आर्थिक और सामरिक सहायता प्रदान की थी, अब खुद को तो संकट में पा रहे हैं। उनकी छवि अब कमजोर हो चुकी है और सवाल उठता है कि क्या वे अपनी स्थिति को सुधार पाएंगे या नहीं। हिजबुल्लाह के शीर्ष नेता की हत्या ने ईरान के सहयोगियों के बीच अविश्वास का वातावरण पैदा कर दिया है। इस बीच खामेनी ने पूरे मुस्लिम विश्व से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। उनका कहना है कि सभी इस्लामिक देशों को एकजुट होकर इजराइल की कार्रवाइयों का विरोध करना चाहिए। लेकिन क्या मुस्लिम देशों में एकजुटता संभव है जब हम सऊदी अरब जैसे देशों को देखते हैं जिन्होंने राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने का संकेत दिया है? तो यह सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। सऊदी अरब ने हाल ही में अपने नागरिकों को चेतावनी दी है कि वे हिजबुल्लाह और फिलिस्तीन के लिए राजनीतिक नारों का इस्तेमाल न करें। यह स्पष्ट संकेत है कि वे इस मुद्दे में ईरान के साथ नहीं खड़े होने जा रहे हैं। क्या यह संकेत है कि सऊदी अरब इजराइल के साथ सहयोग को प्राथमिकता दे रहा है? इसी बीच खामेनी की सोशल मीडिया पर सक्रियता के बावजूद उनकी वास्तविक स्थिति एक रहस्य बनी हुई है। उनके ट्वीट से यह स्पष्ट होता है कि वे अभी भी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या यह उनकी असली स्थिति को छुपाने का एक प्रयास है? इस पूरे परिदृश्य में इजराइल ने अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ संबंधों को बढ़ाने का कार्य किया है। उन्होंने अपने गुप्त अभियानों में और भी तेजी लाने का फैसला किया है ताकि हिजबुल्लाह के सहयोगियों को भी एक कमजोर स्थिति में लाया जा सके। दोस्तों, यह स्थिति न केवल जियोपॉलिटिकल दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करती है कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करें। क्या आपको लगता है कि इजराइल इस सफलता के साथ आगे बढ़े या खामेनी कुछ चौंकाने वाला कदम उठाएंगे? इस विषय पर आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट में बताएं कि आप इस मामले के बारे में क्या सोचते हैं। हम जानते हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा महत्वपूर्ण है। क्या आपके अनुसार इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए सही दिशा में कदम बढ़ा रहा है या यह कदम और भी संघर्ष को जन्म देगा? हम चाहते हैं कि आप इस विषय पर खुलकर अपने विचार साझा करें। इस मामले में कई अनसुलझे प्रश्न हैं। क्या ईरान अपने सहयोगियों को एकजुट कर पाएगा? क्या इजराइल की यह जीत आगे के संघर्ष को बढ़ाएगी? क्या खामेनी अपनी रणनीति को बदलने में सफल होगी? इस सब के बीच हमें याद रखना चाहिए कि सच्चाई और पारदर्शिता की आवश्यकता है। इस मामले में हमारी निगाहें लगातार बनी रहेंगी। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे और इस कहात जोरी सेना का अंत जानने के लिए आपको अपडेट करेंगे। इस महत्वपूर्ण घटनाक्रम पर नजर रखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें।